प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति को। आज का ये नया दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग के बीच में फिर से परमेश्वर का जीवित वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। निर्गमन के पुस्तक 20 अध्याय का पहला आयत से पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने यह सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। दुनिया में परमेश्वर के विषय में बहुत प्रकार की चर्चा वाद विवाद होते रहते हैं। कारण यह था कि परमेश्वर आत्मा है, उसको हमारी आंखों से देख नहीं सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये परमेश्वर कई लोगों के सामने प्रकट हुआ है, कई लोगों से बातें किया है और उन्होंने अपना अनुभव को लिख रखा और दूसरों से घोषणा किया है। आज पढ़ा हुए वचन में परमेश्वर एक झुंड से कुछ महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। यदि किसी व्यक्ति ने आपके पास आके इसी प्रकार कहा कि मैं आपका परमेश्वर हूं, क्या आप विश्वास करेगा? यदि हमसे कहीं कहेगा तो हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते होंगे। लेकिन यहां पे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करके कहते हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। बाइबल के शुरुआत के भागों में परमेश्वर के लिए एलोहिम शब्द प्रयोग किया गया था। परमेश्वर इसी प्रकार प्रकट होते थे कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर खुद अपने बारे में अपना नाम प्रकट किया हुआ व्यक्ति है मूसा। मूसा ने ओरे पहाड़ में जो देखा है, उन्होंने परमेश्वर से पूछा, आपका नाम क्या है? और परमेश्वर ने कहा, मेरा नाम यहोवा, जिसका मतलब है मुझे आप अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर पा सकता है। मैं जो हूं सो हूं। वही परमेश्वर हम लोगों के पास आके इसराइल लोगों को आज्ञा दे रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। इसराइल लोगों को मैं तेरा परमेश्वर हूं करके कहने से पहले ये परमेश्वर ने अपना स्वभाव को प्रकट किया है, अपना काम को प्रकट किया है। मिस्र देश में लगभग 430 साल का बंधुआईपन में पड़ा हुआ लोगों को परमेश्वर उतर के बचाता है। 10 महामारियों को बेचकर परमेश्वर मिस्र देश में सबूत किया है कि मैं यहोवा हूं और मेरे जैसे और कोई नहीं है। प्रभु चमत्कार करके 6 लाख से अधिक लोगों को मिस्र देश का गुलामी से पन से निकाल के लाल समुद्र को पार करते हुए कनान देश की यात्रा में सीनाई पहाड़ के करीब तक लेके आया। फिर परमेश्वर उन लोगों से कहते हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर सिर्फ मैं परमेश्वर हूं बोलने वाला नहीं है, बल्कि वो अपना काम के द्वारा वो परमेश्वर है करके सबूत करने वाला परमेश्वर है। यही है परमेश्वर का विशेषता। आजकल दुनिया में लोग बहुत सारे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मेरे पीछे हो लो। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके पीछे हो लेने से पहले वो खुद को
अपने आप को प्रकट करके अपने कामों के द्वारा सबूत करते कि वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। अभी इसराइल लोगों को बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वे लोगों ने ये परमेश्वर का काम अपनी आंखों से देखा, ये परमेश्वर का चमत्कार अपने जीवन में महसूस किया, ये परमेश्वर को वे लोग जान लिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। परमेश्वर को परखना है, उसको समझना है, छकना है और उसको टेस्ट करना है, महसूस करना है, ताकि हम जाने कि ये परमेश्वर कौन है। इसी प्रकार नया नियम में भी हम देखते हैं, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए दुनिया में आया। ये परमेश्वर अपनी कामों के द्वारा दिखाया है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये परमेश्वर का बोली से, उनका ज्ञान से, उनका बुद्धि से, उनका कार्यों से हम समझ सकता है कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जो परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है करके हम जान सकते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर उतर के आया गुलामीपन से बचाने के लिए, इसराइल लोगों का गुलामीपन से बचाने के लिए मिस्र देश में परमेश्वर उतर के आया। याद रखना, 2024 साल के पहले परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से सारे मानव जाति को पापों से बचाने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर के आया। वो आके ऐसा घोषणा नहीं किया मैं परमेश्वर हूं, बल्कि उन्होंने अपने कामों के द्वारा सबूत किया है कि वो परमेश्वर है। और ये परमेश्वर बता रहे, मैं तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। ये परमेश्वर का विशेषता है, वो अपने कामों के द्वारा अपने स्वभाव को प्रकट करता है। उन्होंने क्या काम किया? दासत्व के घर से, गुलामीपन से निकालने वाला है, बचाने वाला है। बाइबल के शुरुआत से अंत तक बचाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम देख सकते हैं। पाप में फंसा हुआ लोगों को छुड़ाने वाला एक सर्वशक्तिमान प्रभु है हमारा प्रभु। आज याद रखना है। और ये परमेश्वर अपने लोगों से एक कंडीशन दे रहा है, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मैं अपने आप को प्रकट किया, मैं अपना कामों के द्वारा प्रकट किया, और अभी आपके पास बहुत सारे सबूत हैं। इसलिए आप मुझे छोड़कर दूसरों के पास दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। बहुत बड़ा प्रकाशन मिलने के बाद भी परमेश्वर उन लोगों को बड़ा सबूत देने के बाद कहते हैं आप मुझे छोड़ना नहीं है। आज परमेश्वर को छोड़ने का संभावना है, इसलिए परमेश्वर ये बातों को सबसे पहले अपने लोगों को याद दिलाते हैं। पुराना नियम का वचन को पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा परमेश्वर को छोड़कर चला गया लोग था इस्राएली लोग। बार बार बहुत समय वे जानते हुए, इतना जानने के बाद भी, इतना सबूत मिलने के बाद भी वे जानबूझकर परमेश्वर को छोड़ दिया। इसके कारण बहुत प्रकार की गुलामीपन में फिर फंसा है, उसमें बंधन में फंस गया है, सब कुछ नष्ट हो गया, फिर विलाप किया, फिर परमेश्वर उसको बचा लिया। इसी प्रकार का स्टोरी, इसी प्रकार का काम बार बार पुराना नियम में होते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये मनुष्य को जितना भी सबूत मिलने के बाद भी वो मुझे छोड़ने वाला है। इसलिए सबसे पहला उनको दिया हुआ
10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा था कि मुझे छोड़ना नहीं है। आज हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। हम जानते हैं कि यीशु ही प्रभु है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किए हैं हम। फिर भी इतना चमत्कार होने के बाद भी, इतना बातों को जानने के बाद भी, इतना सच्चाई को समझने के बाद भी आज भी लोग परमेश्वर को छोड़ते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। यदि आप इसी प्रकार का व्यक्ति है तो प्रभु आज हमसे कहते हैं उनके पास आ जाए, उनका नजदीक आ जाए। छोड़ने का काम हमारा आदत बन गया है तो उसको छोड़कर परमेश्वर का नजदीक आ जाए, क्योंकि वो जीवित खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। कुछ भी कारण हो, कोई भी परिस्थिति के कारण हो, कुछ भी कारण हो, आप प्रभु को छोड़ दिया है तो आज ऐसा अवसर है परमेश्वर के पास आने का। परमेश्वर आपको प्यार से बुलाते हैं, आप उनके पास आ जाए ताकि आप खोया हुआ रिश्ता दोबारा पुनर्स्थापित कर सके, खोया हुआ आनंद आपको वापस मिल सके। यदि आप बाहर में परमेश्वर के पीछे चलने वाला लगते होगे, बल्कि आपका दिल के अंदर में आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहे, आप कौन है? प्रभु के नजदीक में हैं या आप प्रभु को छोड़ दिया है? अपने आप को परखना है। यदि इसी प्रकार प्रभु को छोड़ दिया है तो आज एक सुनहरा अवसर है, प्रभु के पास आए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका वचन के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आप हमारे पास आके आज जैसे इसराइल लोगों से कहा, आप कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर है। प्रभु, आप हमारा है। आपके अलावा और कोई हमारा जीवन में हमारा है करके बोलने की नहीं है परमेश्वर। प्रभु, हमारा जीवन में आप ऐसा सौभाग्य दिया है कि आपको हमारा संपत्ति बनाने के लिए। परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, सच्चाई को जानने के बाद पीछे हटते। प्रभु, उनका मन खुल जाए। परमेश्वर, हमारा गलतियों को क्षमा करें। हमारा दिल आपसे दूर है तो आज हम आपके करीब आना चाहते हैं। हमें आशीष करें परमेश्वर, हमें स्वीकार करें परमेश्वर। हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।